221 दिन के बाद छूटे अतीक अहमद के बेटे तो फैली सनसनी। कड़ी सुरक्षा के बीच पिता की कब्र पर पहुंचे तो फूट फूट कर रोए। अतीक के बेटों ने पिता और चचा के साथ जो हुआ उसका वीडियो देखा तो चेहरा हो गया लाल। देखिए कैद से बाहर आने के बाद क्या कहा। बाहर आए अतीक के बेटों को अब इनके सुपुर्द किया गया। देखिए कहां रहेंगे और कौन करेगा देखभाल। पुलिस ने मामले में जो कहा उसने चौंकाया। अतीक का अंत तो हो गया लेकिन परिवार बिखर गया। किसी एक ही करतूत ने पूरा का पूरा खानदान तबाह कर दिया। अब 221 दिन बाद अतीक के बेटे जब बाल गृह से बाहर निकले तो सनसनी का माहौल बन गया। दोनों भाई पहले अपने पिता की कब्र पर गए तो उनके सब्र का बांध टूट गया। दोनों पिता और चचा की कब्र को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। तो वहीं इस मौके पर दोनों ने पिता और चचा पर हुए हमले का वीडियो भी देखा तो चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अब हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि आखिर दोनों कहां रहेंगे और किसके सुपुर्द इनको किया गया है। 24 फरवरी को उमेशपाल कांड के बाद 2 मार्च को अतीक के 5 बेटों में से दोनों नाबालिग बेटों को बाल गृह में आवासित किया गया था। हालांकि इन्हें पुलिस कहां ले गई है इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। इसके लिए अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने जिला अदालत से दोनों बच्चों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की गुहार लगाई थी। जवाब में धूमनगंज पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि दोनों चकिया में लावारिस हालात में घूमते मिले थे जिन्हें बाल गृह में रखा गया है। नाबालिग एहजम 4 अक्टूबर को 18 साल का होते ही बालिग हो गया। इस बीच इनकी रिहाई का प्रकरण सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्ट मांगे जाने के बाद सोमवार को सुबह बाल कल्याण समिति की बैठक हुई। इसमें दोनों को छोड़े जाने का फैसला लिया गया। शाम करीब 5:30 बजे अतीक की दूसरी नंबर की बहन परवीन कुरैशी अपने अधिवक्ता और परिवार के 3 लोगों के साथ राजरूपुर में राजकीय बाल गृह पहुंची। करीब आधे घंटे में औपचारिकताएं पूरी होते ही दोनों उनके सुपुर्द कर दिए गए। सफेद रंग की कार में भतीजों को लेकर निकली परवीन ने हलफनामा देकर बाल कल्याण समिति को बताया है कि दोनों बच्चे पूरा मुफ्ती के हटवा गांव में रह रहे एक रिश्तेदार अंसार अहमद के मकान में रखे जाएंगे। समिति ने उस मकान का सत्यापन भी करवाया है। परवीन ने बच्चों के खान पान और सुरक्षा का पूरा ख्याल रखने की शपथ ली है। वो समिति के बुलाने पर उपस्थित होंगी और बच्चों के बारे में पूरी जानकारी भी देंगी। सेंट जोसेफ कॉलेज में एहजम का कक्षा 12 जबकि अवान का दाखिला कक्षा 10 में करवाया गया है। सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त किए गए सहायक केजी जॉर्ज जब बाल गृह में आए थे तभी दोनों का दाखिला करवा दिया गया था। सहायक ने दोनों से बातचीत के बाद 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें दोनों ने कहा था कि वो बाल गृह में नहीं रहना चाहते। बाल गृह से निकलते वक्त एहजम और अवान के चेहरे भाव शून्य थे। बाल गृह से बाहर आते ही दोनों कार की पिछली सीट पर बैठ गए। उनके साथ एक सिपाही भी बैठा। अगली सीट पर उनकी बुआ परवीन बैठी और फिर कार कालिंदीपुरम की ओर चली गई। इससे पहले बाल गृह से बाहर कड़ा पहरा था। धूमनगंज पुलिस के साथ पीएसी भी लगाई गई थी। मीडिया को भी दोनों से बात करने की अनुमति नहीं दी गई। अतीक के दोनों बेटों ने 6 रिश्तेदारों के नाम बताए थे जिनके साथ वो जाने को तैयार थे। इनमें करेली निवासी बुआ परवीन अहमद कुरैशी, 2 अन्य बुआ सीमा परवीन और शाही, 2 मौसी तौकीर फातिमा और रईस फातिमा का नाम शामिल था। छठा नाम मामा शबी का था। सोमवार को बाल गृह से छोड़े गए अतीक के चौथे नंबर के बेटे एहजम की उमेशपाल कांड में भूमिका को लेकर अफसर कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। दरअसल अतीक के वकील रहे खान शौलत हनीफ ने बताया था कि अतीक, अशरफ, शाइस्ता और अन्य लोग आईफोन पर जिन फेस टाइम ऐप आईडी के जरिए बात करते थे उसे एहजम ने ही बनाया था। फिलहाल इस मामले में अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। अतीक के 5 बेटों में से 2 उमर और अली जेल में हैं, जबकि उमेशपाल कांड में शामिल तीसरे नंबर के बेटे असद को पुलिस मुठभेड़ में ढेर किया जा चुका है। अब दोनों बेटे बाहर आए हैं तो उन्हें कड़ी हिदायत देकर बुआ के साथ भेजा गया है और जब भी बुलाया जाए तो हाजिर होने के लिए भी सख्त हिदायत दी गई है।